तो दोस्तों मैं चंद्रशेखर यादव आप लोगों के सामने कोरल ड्रा का अगला टूल लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पिक टूल के अंदर फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो दोस्तों अभी के लिए हम आपको बता दें कि टूल बार में हमारे लेफ़्ट साइड में जो टूल बार है इसके अंदर देखिए बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिसके पास नीचे ड्रॉप डाउन बटन बनी हुई है। ब्लैक कलर की ड्रॉप डाउन बटन देख सकते हैं, ये सब बनी हुई हैं। तो दोस्तों जिन सब टूल के बारे में जिन टूल के पास ये सब बटन बनी होती इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर और भी टूल छिपे हुए हैं। तो इसके लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके अंदर के ये सारे टूल्स आ जाएंगे। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारे टूल्स आ गए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पिक टूल के बारे में। तो हमने पढ़ा ही है फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो दोस्तों उसके लिए पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये रहा। अब इसमें चलते हैं दोस्तों। अभी पिक टूल का यूज़ तो हम जानते हैं, आगे चलते हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड दोस्तों ये भी सिलेक्शन के लिए ही है, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है। ये हम फ्रीली कर सकते हैं, जैसे पेंसिल ड्रा करते हैं उस टाइप से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप, ये रहा। चाहे जिधर से हम सेलेक्ट करना चाहें। दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि चाहे आप पिक टूल से सिलेक्शन करेंगे चाहे फ्री हैंड पिक से करेंगे, दोनों में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वो अगर आप ड्रैग करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से सिलेक्शन बॉक्स के अंदर आना चाहिए। ये जो हमारा सिलेक्शन बॉक्स बन रहा है इसके अंदर पूरी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तभी वो सिलेक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अभी देख सकते हैं ये जो सर्किल है ये दोनों ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल के अंदर ही था, तो इसलिए ये सिलेक्ट हो गया। अभी देख सकते हैं हम यहाँ से अगर हम लेते हैं, एक तो सर्किल हमारा पूरा कवर हो गया, दूसरा थोड़ा सा बचा है। तो दोस्तों ये दूसरे राइट वाले को नहीं सिलेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट वाले को करेगा। ये देखिए, देख सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसको हमें पूरी तरह से इस सिलेक्शन एरिया के अंदर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म की। फ्री ट्रांसफॉर्म दोस्तों अब इसके लिए अभी तक हम आपको अंदर दिखाते हैं। पिक टूल जो था इससे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें इसको रिसाइज करना है तो हमें हर कॉर्नर पे अलग अलग से जाना पड़ता था। अगर हमें ऊपर से नीचे करना है तो इधर से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इधर से करना है तो इधर से हम रिसाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि आप एक ही जगह से इसको हर पोजीशन दे सकते हैं। आपको माउस इधर उधर बार बार लेके जाना नहीं पड़ेगा किसी भी एंगल पे। देखिए ये रहा। अगर हम यहीं से चाहे तो ऊपर की साइड, राइट साइड, चाहे जैसे भी हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों अधिकतर यूज सिर्फ और सिर्फ पिक टूल का होता है। फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम रेक्टेंगल और इलिप्स टूल के बारे में पढ़ेंगे। बाकी ये सारे टूल आगे ये सब एडवांस लेवल के हैं तो इन सब के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल टूल। अब यहाँ पे भी देखिए ड्रॉप डाउन बटन बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी और टूल हैं। तब इसमें जाके हम देखते हैं तो हमारे पास दो टूल मिल रहे हैं, एक रेक्टेंगल और दूसरा 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखिए हम रेक्टेंगल का यूज करके कोई भी बॉक्स बना सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर में हो और या तो बैंगल बॉक्स हो। चाहे जो भी हमें बॉक्स बनाना है तो हम बना सकते हैं। और इसमें कलर डालना है तो हम कलर पैलेट में जा कर के कलर पे क्लिक करेंगे, जिस कलर पे हम क्लिक करेंगे वो कलर इसमें आएगा। अब दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज क्या होता है। अब 3 पॉइंट रेक्टेंगल अभी तक हमारा जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल टूल था वो टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट चलता था। अभी देख सकते हैं, फिर से हम दिखा देते हैं आपको। ये लेफ़्ट से
राइट जाएगा या तो टॉप से बॉटम आएगा। ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं सिर्फ होता है, इसको ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी साइज़ थोड़ी चेंज करनी है तो हम इसे रोटेट करना पड़ेगा। मूवमेंट देखिए ये रहा। लेकिन 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल हमें ऐसी सुविधा देता है कि हम जैसा भी चाहें तिरछा बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हमें माउस को ड्रैग करना होगा उस एरिया में ले जाके। माउस का बटन हमें इसकी स्थिति हमें पहले निर्धारित करनी होगी कि हम किस एंगल पे रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हम ऐसे तिरछा बनाना चाहते हैं तो अब हम माउस का बटन छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने माउस का बटन छोड़ दिया, सिर्फ माउस हम मूव कर रहे हैं और जहाँ पे आपका पोजीशन सही है वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये रहा। अगर हम इस साइड से लेना चाहते हैं तो ये रहा। तो ऐसा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें कि माउस का बटन दबा करके रखेंगे। अभी हमें माउस का बटन दबा के रखा हुआ है। अब माउस का बटन हम छोड़ देते हैं। अब जिधर लेके जाएंगे उधर ये हमारा रेक्टेंगल उसी आकार में बनेगा। ये रहा। अब दोस्तों आ जाते हैं इलिप्स टूल के बारे में। इलिप्स टूल के अंदर भी दो टूल हैं, सेम वही रेक्टेंगल की तरह काम करता है। ये इलिप्स है और ये 3 पॉइंट इलिप्स है। तो इलिप्स टूल का यूज हम करते हैं सर्किल बनाने के लिए। कोई भी सर्किल हमें बनाना है। और दोस्तों अगर हम कंट्रोल बटन दबा के करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये एकदम गोलाकार बनेगा। अगर कंट्रोल बटन छोड़ देंगे तो इसको हम चाहे जिस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें भी देख सकते हैं आप, अगर आप गोला बना रहे हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको तिरछा चाहें बनाने के लिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम नहीं बना सकते। उसके लिए हमें बनाने के लिए 3 पॉइंट इलिप्स टूल चाहिए। अब देख लीजिए एकदम सेम उसी तरह से है। अगर मान लीजिए हमें इस तरह से, जैसे हमारा ये पहले वाला गोला बना हुआ है उस तरह से बनाना है, तो हम इस तरह से माउस को बटन दबा करके लेके जाएंगे। उसके बाद माउस का बटन छोड़ देंगे दोस्तों। अब हमने बटन माउस का छोड़ दिया है, सिर्फ माउस को घुमा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं वैसा हमारा सर्किल बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से बने, ये रहा। माउस का बटन दबा के रखेंगे। अब जितने पर हमें बनाना है उतने पे ले जाके छोड़ देंगे। हमें इस एंगल पे बनाना है तो अब हम माउस का बटन छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद हम माउस ड्रैग कर रहे हैं, सिर्फ माउस मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा बन गया। दोस्तों जूम इन जूम आउट करने के लिए या तो हम जूम टूल का प्रयोग करते हैं या तो फिर हम माउस में बने स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रॉल बटन के बारे में जानते होंगे। लेफ़्ट राइट और बीच में एक जो बटन होती है जो गोल सी होती है, घुमाते हैं उसको हम आगे पीछे घुमाएंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा। अब दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं हम पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल के बारे में देखते हैं दोस्तों। पॉलीगन टूल में हमें बहुत सारी डिज़ाइन बनी बनाई मिल जाती है। हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले के ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं। पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब पॉलीगन टूल में चलते हैं। ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे टूल इसके सामने आ गए। अब इसमें सबसे पहले है पॉलीगन। ये वाई दिख रहा है, इसका मतलब ये शॉर्टकट की है। अगर हम कोई भी टूल लेके यूज कर रहे हैं और उस दौरान अगर हम वाई प्रेस करते हैं तो पॉलीगन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पॉलीगन टूल ले लिए, इसके बाद हम ड्रैग करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों इसमें कितनी नोड बनी हुई है, 5, 1 2 3 4 और 5। अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा 1 नोड, 2 3 4 और 5। अगर इस नोड को हमें और बढ़ाना है तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसके नोड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे 5 लिखा है देख रहे हैं। अब इसको हम ऊपर करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा, और नीचे करेंगे तो डिक्रीज होगा, घटेगा। अभी देखिए हम 4 कर दिए, 3 कर दिए, देखिए इसके नोड घट गए। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी आउटलाइन हमें मोटी करनी है, ये जो इसका बॉर्डर है इसको हम आउटलाइन बोलते हैं कोरल में। तो दोस्तों अगर इसकी आउटलाइन हमें मोटी करनी है सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों बगैर सिलेक्ट किए हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए अभी हमारा सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन इसका नहीं आ रहा है। तो उन सब ऑप्शन को लाने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा। पिक टूल ले करके हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से
इसके सारे प्रॉपर्टी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसका आउटलाइन मोटा करना है तो हम यहाँ से आउटलाइन पेन में जाके, देखिए इसका नाम है आउटलाइन विड्थ, तो यहाँ से जा कर के हम जितना भी चाहें उतना हम दे सकते हैं। अभी देखिए 0.5 पॉइंट है, उसके बाद अगर हम मोटा करना चाहते हैं तो 1 पॉइंट, 10 पॉइंट, देखिए मोटा हो रहा है, 24 पॉइंट। तो जितना हम देंगे उतना ये मोटा होता चला जाएगा। और दोस्तों अगर इसका हमें कम करना है नोट्स, हम यहाँ से इसका नोट्स कम कर सकते हैं। इसको रोटेट करना है तो हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं कोई भी डिग्री दे करके, या फिर यहाँ पे एक बार और क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टार टूल के बारे में। ये रहा स्टार टूल, ले लिए हम। अब सेम वही यहाँ पे भी देखिए 5 स्टार है, तो हम इसके भी स्टार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर हम कम करते हैं तो कम होगा, 3 हो गया, और ज़्यादा करना चाहेंगे तो हम यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि जो ये इसकी लाइन है ये और छोटी हो जाए, ये गोलाई वाला एरिया और बड़ा हो जाए, तो इसके लिए हम शेप टूल का यूज करेंगे। शेप टूल ले करके कोई एक नोड पकड़ करके हम इसको खींच देंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसमें अगर हमें कलर डालना है तो हम पिक टूल से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और ये। तो दोस्तों अभी के लिए हमने पॉलीगन और स्टार टूल के बारे में पढ़ा। आगे चल के अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इन सब टूल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी इसमें बनाने का मतलब है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बने तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।